एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न। आज का टॉपिक है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इसके भी वही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट तीनों टेंस में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को रीड किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो present perfect continuous tense is used to show an action in continually from a given time। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें भी जो आपका एक्शन है वो कंटिन्यूली दिखाया जाता है कि कंटिन्यू टाइम कार्य जो है वो आपका हो रहा है। लेकिन कार्य होने के साथ साथ इसमें आपकी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें आपका टाइम दिया होगा, निश्चित टाइम या अनिश्चित टाइम, लेकिन टाइम आपका दिया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन इन कंटिन्यूअली फ्रॉम अ गिवन टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपके जो वर्क है वो कंटिन्यूअली शो होगा। लाइक मैं खाना खा रहा हूँ, लेकिन ये तो आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद मैं कब से खाना खा रहा हूँ, कितने दिनों से, कितने सालों से, कितने महीनों से या कितने टाइम से, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फर्स्ट आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एंड देन निगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हाँ सबसे पहले इसकी है अफर्मेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है और अगर वर्ब कंटिन्यू हो रहा है आपका तो उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगी। ऑब्जेक्ट और उसके बाद टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, नॉट बी, नॉट लगेगा तो बी नॉट के बाद आ जाएगा। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड टाइम। उसके साथ साथ सिंस एंड फॉर का भी यूज़ करते हैं। अब सिंस एंड फॉर का यूज़ कब करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस या फॉर आएगा एंड देन टाइम। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर प्लस सिंस फॉर टाइम। रूल्स देख लीजिए, द टाइम फ्रेज इज यूज विथ फॉर और सिंस। मैंने अभी बताया कि टाइम फ्रेज के साथ आपका सिंस और फॉर यूज होगा। फॉर इज यूज विथ पीरियड ऑफ टाइम सच एज फॉर 5 आवर, फॉर 10 मिनट्स और 2 ईयर्स। फॉर किस लिए यूज होता है, जब हम टाइम पीरियड देते हैं। जैसे एक लंबा समय होता है, जैसे 5 आवर मतलब 5 घंटे बहुत है, 5 घंटे, या फिर 15 मिनट, या फिर 2 ईयर्स। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं, लंबे समय की बात करते हैं, तब हमारा फॉर आता है। एंड सिंस इज यूज विद अ पॉइंट ऑफ टाइम सच एज सिंस मॉर्निंग 7 o'clock, जब हम एग्जिट टाइम दे देते हैं, जब हमारा एकदम एग्जिट टाइम दिया होगा कि कितना टाइम हो रहा है, तो आपका सिंस का यूज़ होगा। तो याद रखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम में ये मेन चीज़ है, पीरियड ऑफ टाइम में सिंस का यूज़, एंड पॉइंट ऑफ टाइम में फॉर का यूज़। पीरियड ऑफ टाइम है लाइक आपका 5:15, ये आपका टाइम बता रहा है ना, तो इसमें फॉर आएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम लाइक एग्जैक्ट समय 7 o'clock, सिंस मॉर्निंग एक्सेट्रा, जिसमें आपका सेंस आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। द कुक हैज़ बीन मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर हाफ एन आवर। अब देखिए हाफ एन आवर, आधे घंटे से बना रही है, तो इसमें हाफ आएगा। एंड द कुक हैज़ बीन मेकिंग अ कप ऑफ टी, कुक जो है वो 1 कप चाय बना रहा है, कब से, 1 घंटे से। नेगेटिव में द कुक हैज़ नॉट, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, नॉट, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में आपका हैज़ पहले आ जाएगा, बाकी वही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इसमें सेम
प्रोसेस इसमें भी है, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड बीन। सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो या किसी भी नंबर हो, उन सब के साथ आपका हैड के साथ बीन, हैड बीन यूज होगा। अफर्मेटिव में रूल देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस जैसा कि मैंने बताया सिंस फॉर एंड टाइम। निगेटिव में सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में नॉट एंड देन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम फ्रेज। इंट्रोगेटिव में सेम प्रोसेस रहेगी, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बीन, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड टाइम फ्रेज। रूल्स वही है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस एंड फॉर का यूज़ हुआ था वैसे ही इसमें यूज़ होगा। जैसे ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, वो 1 घंटे से खेल रहा था, वह 1 घंटे से खेल रहा। तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, अब 1 घंटे 2 घंटे 2 आवर्स, तो ये आपका यहाँ फॉर का यूज़ होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही प्रोसेस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। परफेक्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल होती है, कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन लग जाता है, विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसका यूज़ होता है अफर्मेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन, आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट एंड देन हैव बीन साथ में आ जाएगा और नॉट बीच में आ जाएगा, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। इंट्रोगेटिव में भी वही है, इंट्रोगेटिव वर्ड विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे ही विल हैव बीन रैपिंग द गिफ्ट फॉर हाफ एन आवर, तो ही विल नॉट हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच में नॉट आ गया। इसी टाइप से इंट्रोगेटिव में विल पहले आ गया एंड ही हैव बीन रैपिंग था। ये कुछ एक्सरसाइज है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज गाइड, जैसे कि यहाँ पर दिया है, लाइक इसको निगेटिव में